एपिसोड 61 प्रोजेक्ट पुनर्जन्म। चारों ओर सफेद रोशनी की ठंडी चमक और दीवारों पर चमकते हॉलोग्राम। डिजिटल स्क्रीन पर एक ही शब्द बार बार चमक रहा था, पुनर्जन्म सक्रिय हो रहा है। डॉक्टर सिया की आंखें तेजी से स्क्रीन पर दौड़ रही थीं। उनकी उंगलियां हवा में तैरते कमांड्स को मोड़ती जा रही थीं। उनके ठीक पीछे कैप्टन वेदांत खड़ा था, अब सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि मानवता की आखिरी उम्मीद। क्या तुम सच में सोचती हो ये काम करेगा? वेदांत ने धीमे स्वर में पूछा। हम वैदेही और आर्यन की चेतना को उनकी डीएनए मैपिंग से फिर से जागृत कर सकते हैं। बस एक मौका चाहिए और हमारे पास कालचक्र की ऊर्जा है। डॉक्टर सिया की आवाज में भरोसा था, लेकिन आंखों में चिंता की झलक। एक बड़े कांच के कैप्सूल के अंदर दो मानव आकृतियां धीरे धीरे आकार ले रही थीं, एक स्त्री जिसके माथे पर वैदेही की वही दिव्य शांति थी, और एक पुरुष जिसके सीने में आर्यन की वही योद्धा ऊर्जा धीरे धीरे स्पंदित हो रही थी। चेतना ट्रांसफर शुरू करो, सिया ने आदेश दिया। कैप्सूल के ऊपर लगा कालचक्र का अंश नीली रोशनी में चमक उठा। ऊर्जा की एक तेज लहर पूरे प्रयोगशाला में फैल गई। स्क्रीन पर अब लिखा था, मेमोरी ट्रेस एक्टिव, वैदेही लोडिंग 83%, आर्यन लोडिंग 87%। लेकिन तभी अलर्ट, अज्ञात हस्तक्षेप। सभी स्क्रीन पर अचानक काले और लाल कोड चमकने लगे। सिस्टम फ्रीज होने लगा। बिजली की लहरें एक तेज धमाके के साथ पूरे हॉल में फैल गईं। कोई सिस्टम में घुस चुका है, सिया चिल्लाई। वेदांत ने तुरंत अपने साइबर गन को सक्रिय किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कांच के कैप्सूल से उठते धुएं के बीच एक तीसरी परछाई बन रही थी। यह तो माया नहीं है, वेदांत ने स्तब्ध होकर कहा। धुंध के भीतर से उभरी एक आकृति वैदेही और आर्यन के डीएनए से बनी, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, क्रोध। मैं न तो वैदेही हूं, न आर्यन। मैं हूं पुनर्जन्म की त्रुटि, शून्य। उसकी आंखों में नीली आग थी और उसके हाथ में कालचक्र का एक टुकड़ा। डॉक्टर सिया फुसफुसाई, हमने एक योद्धा को नहीं, एक श्राप को जगा दिया है। अगले एपिसोड में क्या शून्य वास्तव में वैदेही और आर्यन का संयोजन है या कालचक्र का एक खतरनाक धोखा? क्या कैप्टन वेदांत और डॉक्टर सिया इस पर नियंत्रण पा सकेंगे? और क्या यह नया अस्तित्व समय को दोबारा मोड़ देगा?